मतदान 28 फरवरी 2024 को हुआ। अधिवक्ता संघ के बायलॉज के अनुसार अधिवक्ता संघ की कार्य समिति का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है। अतः अब नया चुनाव ड्यू है। नए चुनाव में मतदान करने का अधिकार केवल उनको प्राप्त होता है और वही मतदाता बनते हैं जो अपना मासिक शुल्क जमा करें, जो 10 रुपया प्रतिमाह लगता है। हर बार पर्याप्त समय रहता था, इसलिए समय बढ़ता जाता था, 10 दिन के लिए, फिर 15 दिन के लिए, फिर 20 दिन के लिए। लेकिन इस बार स्टेट बार का चुनाव अप्रैल महीने में तय है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार। इसलिए अप्रैल माह के पूर्व हमको ये निर्वाचन कराना अनिवार्य है। इसलिए मैंने सूचना पूर्व में जारी की। लेकिन अधिवक्ताओं के बीच में जो चर्चा जो मुझे सुनने को मिला कि अभी रहने दो, अभी समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा नहीं, और समय नहीं बढ़ेगा तो मतदाता अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस न्यूज को कल से फिर जारी कराया है। इस बात को गंभीरता से लें और अपनी अपनी फीसें जमा कर दें, जिससे ऐसा ना हो कि कोई मतदाता फीस जमा करने के भाव में अपने मताधिकार के उपयोग से वंचित रह जाए। अब मैं जो संघ के कक्षों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी संघ द्वारा, कि जो नए अधिवक्ता हैं, कक्ष जिनको देना है, उनसे 2.5 लाख रुपया प्राप्त किया जाए। जो सरेंडर करेंगे तो उनसे तो कोई बात नहीं, जो सरेंडर कर रहे हैं उनको तो मुफ्त, आप माने मुफ्त दिया जा रहा है। यहाँ का चैम्बर वो सरेंडर कर देंगे, वो 2.5 लाख रुपया लेकर 60-70 चैम्बर वहां बिना सरेंडर के खाली मिल रहे थे। जो नए अधिवक्ताओं को सौंपा जाकर उनसे 2.5 लाख रुपया लेकर योजना ये थी कि इसको सीधे ले जाकर एफडी कर दिया जाए, और एफडी से जो मिलने वाला मासिक शुल्क है उससे वहां की स्वच्छता, स्वीपर की व्यवस्था, कॉरिडोर में प्रकाश की व्यवस्था और लिफ्ट के संचालन की व्यवस्था की निगरानी और सुचारू संचालन किया जाए। लेकिन जो राजनीतिक विरोधी है, जो चुनाव में चुनाव हारते उठते हैं, उनने कुछ नए अधिवक्ताओं के कान भरे और उनको ये मैसेज दिया कि सरकारी चैम्बरों को बेचा जा रहा है, और यहां से लेकर उच्च न्यायालय तक इतना कोहराम मचाया कि सारे अधिकार अधिवक्ता संघ से ट्रांसफर हो गए न्यायालय को। अब न्यायालय ने अधिवक्ताओं के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसा अधिवक्ता नहीं, बंधुआ मजदूर। अब उसको 4 महीने बाद चैम्बर के एवज में 10,000 रुपए डीडी देने के बाद प्रतिमाह 2,000 किराया वसूले जाने के आदेश के साथ अभी आधे चैम्बरों का आवंटन नहीं किया है। केवल 296 में 158 चैम्बरों का आवंटन हुआ है। 296 टोटल चैम्बर और 158 के अलावा जितने चैम्बर है वो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब जो यहां शिकायत कर रहे थे वही हाई कोर्ट में जाकर रिट किए, उन्हीं की रिट पर स्टे, और वकील आधे बाहर है आधे अंदर। हाल ये है, इस धूप में अधिवक्ता सब धूप में बैठे हुए हैं। अब जो चिल्ला रहे थे कि सरकारी बिल्डिंग बेच रहे हैं, उनमें से कोई भी इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा है कि पुराने चैम्बर अधिवक्ता संघ के हैं, लोगों ने अपना पैसा दिया है, उस पैसे के आधार पर चैम्बरों का निर्माण हुआ है, इसको आप क्यों ले रहे हो भाई? लेकिन बकायदे फोटो खिंचवाते हैं, उसकी चाबी लेते हैं। चाबी लेने के बाद वहां इतना भी समय अधिवक्ताओं को नहीं दिया जा रहा कि यहां से सामान वहां शिफ्ट कर ले। बार बार अधिवक्ता हमसे कहते हैं साहब हम अपना सामान शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन अब कोई भी जो पहले चिल्ला रहे थे, अब उनमें से कोई बोलने को तैयार नहीं। वही मैंने इसमें लिखा है, इस व्यवस्था से हम सहमत नहीं है। आप पहले चेंबर सभी अलॉट करो, 2 या 3 दिन का समय दो, अधिवक्ताओं को अपना सामान ट्रांसफर करने दो और उसके बाद आप इसका पैसा लो। आप तो ऐसा करें जैसे अधिवक्ता नहीं डकैती के लेके भाग जाएंगे बिना किसी एग्रीमेंट के। अब 500 रुपए का आप एग्रीमेंट कराओगे, हर महीने इतना किराया देंगे, नहीं देंगे लगातार 3 महीने तो चेंबर आवंटन निरस्त हो जाएगा। अब जो चेंबर मिल रहा है उसमें टाइटल नहीं मिलेगा किसी अधिवक्ता को, केवल लीज मिलेगी उसके जीवन तक। और जिस दिन अधिवक्ता की मृत्यु होगी वो सरकार के माने कोर्ट के पैसा में फिर चला जाएगा। पहले अधिवक्ता अपने चेंबर को वो न रह जाए या छोड़ दे तो या तो खुद सेल कर लेता था या उसके परिवार वाले मूलधन लेकर और किसी को भी आवंटित कर देते थे, उसके आधार पर संघ कर देता था। परिवार का भी भला हो जाता था, संघ को भी 30,000 रुपया फीस मिल जाती थी। अब संघ भी बाहर, परिवार भी बाहर, 10,000 रुपया भी जाएगा, हर महीने किराया भी लगेगा और अधिवक्ता की मृत्यु के बाद उसका अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। हम इसके विरोध में हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। अब इसको अब इसके बारे में मैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से समय लेकर और पुनः मिलने वाला हूं कि भाई जो अधिवक्ता संघ के पुराने चेंबर हैं, जो अधिवक्ता संघ के स्वामित्व के हैं, भले लीज के हो, लेकिन अभी तक तो हमारे पैसन में थे, हमारे टाइटल में थे, लीज रेंटा मना करते थे। लेकिन इस तरह से जो काम चल रहा है, सारा कुछ कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा है, तो अधिवक्ता संघ बना क्यों? जब अधिवक्ता संघ के अधिकार में कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ न्यायालय करेगा। और न्यायालयीन व्यवस्था कैसे चलती है ये हम देख रहे हैं पिछले 4 महीने से। न्यायालय तो एसी में चल रहे हैं, एसी में न्यायाधीश बैठे हुए हैं, अधिवक्ता को 4 महीने बाद भी चेंबर नहीं मिला, वो धूप में बैठा हुआ है, न उसको पेयजल की व्यवस्था है। उस पूरी कोर्ट बिल्डिंग में पीने का नदी का पानी नहीं है। उस पूरी कोर्ट बिल्डिंग में माने जो बार बिल्डिंग है उसमें प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, अभी लाइटें नहीं, उसमें स्वीपर की व्यवस्था नहीं, झाड़ू लगाने वालों की व्यवस्था नहीं। कोर्ट बिल्डिंग में सारी व्यवस्था है लेकिन बार बिल्डिंग में कोई व्यवस्था नहीं। अब ये अधिवक्ता संघ हो या कि कोर्ट हो, ये तो दोनों समन्वय से न चलेंगे। जितना इनको सुविधा मिलती है तो इनसे उतनी न दो तो थोड़ा सा तो कम दे दो। जो मौलिक आवश्यकता है वो भी आप नहीं दे रहे हो। ये मौलिक आवश्यकताओं के अभाव में वकील बाहर बिल्डिंग में और बाहर बिल्डिंग में जो बीच में 50 चेंबर है, 48-50 चेंबर, न उनमें वेंटिलेशन है, न उनमें हवा है, न उसमें पेयजल की व्यवस्था है।